नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान ने बढ़ते दबदबे के बीच भारत को दी धमकी। इस बीच कुदुंज एयरपोर्ट पर तालिबान ने MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमाया। भारत ने अफगानिस्तान एयरफोर्स को 2019 में गिफ्ट किया था। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके साथ ही तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच एयरबेस छोड़कर भाग रहे हैं अफगानी वायुसेना। तो सब कुछ, बहुत कुछ बताएंगे आपको दोस्तों। तालिबान के बढ़ते खतरे के बीच क्या कुछ है, हाई अलर्ट आपको जानना बेहद जरूरी है कि करके। दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे भारत के दिए चौपर पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और भारतीय एयरपोर्ट जो है, अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट हैं वो छोड़कर भाग रही हैं अफगान की वायुसेना, जिसके बाद तालिबान ने कब्जा जमा लिया है और भारत को एक तरीके से चेतावनी भी दी है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान ने भारत के गिफ्ट किए MI-24 हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया है। भारत ने 2015 में अफगानिस्तान की एयरफोर्स को ऐसे 4 हेलीकॉप्टर गिफ्ट किए थे। तालिबान ने बुधवार को कुदुंज एयरपोर्ट पर हमला किया और इसी एयरपोर्ट पर भारत का दिया हुआ MI-24 चॉपर भी मौजूद था। तालिबान ने उसे भी अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यह हेलीकॉप्टर उड़ने की हालत में फिलहाल अभी तो नहीं है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने इसका इंजन और दूसरे कलपुर्जे पहले ही निकाल लिए थे और इसी वजह से अभी ये फिलहाल एक स्थान पर खड़ा था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि तालिबान के कार्डर को सीरियल नंबर 123 के साथ MI-24V अटैक हेलीकॉप्टर के बगल में खड़े तालिबानी देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि तालिबान के कब्जे में आया हेलीकॉप्टर बेहद खराब स्थिति में है। अफगान वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को छोड़ते समय उसमें इंजन और बाकी उपकरणों को भी निकाल लिया है। इस बीच भारत ने, आपको बता दी, इसको गिफ्ट दिया था 2015 और 16 में 4 MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर भारत ने अफगानिस्तान को गिफ्ट में दिया था। 2019 में भारत ने फिर से 2 MI-24 हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दिए थे। भारत ने अफगानी वायु सैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया। दरअसल वित्त पोषण के अलावा भारत ने वायु सैनिकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया था और सौर मेंटेनेंस स्टाफ को ट्रेनिंग भी मुहैया कराई थी। हेलीकॉप्टर के कब्जे का वीडियो पहले यूके स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रक्षा और सैन्य विश्लेषण के शोध सहयोगी जोसेफ टेम्पजी द्वारा जारी किया गया था और बुधवार को एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वीडियो रिपोर्टिंग से पता चला कि तालिबान ने अफगानिस्तान वायुसेना के MI-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर के साथ कुदुंज हवाई अड्डे पर भी कब्जा कर लिया है। चॉपर में इंजन और अन्य उपकरण फिलहाल नहीं है। MI-24 हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू चॉपर है। बता दें कि रूस के साथ अटैक हेलीकॉप्टर में 8 लोगों के बैठने का एक तरीके से व्यवस्था है। हेलीकॉप्टर के कई देशों में हुए युद्ध के दौरान भी हिस्सा ले चुका है। MI-24 हेलीकॉप्टर 2400 किलोग्राम के पोलोएट को लेकर उड़ान भर सकता है, जिनमें 23 mm की डबल बैरल है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का ये हेलीकॉप्टर काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन अब उसको एक तरीके से कब्जा जमा लिया है उस पर तालिबान ने। इस बीच तालिबान ने भारत को आगाह भी किया, हम कह सकते हैं कि चेतावनी दी है, धमकी दी है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान तेजी से रणनीतिक बढ़त हासिल कर रहा है। उसने बुधवार को 3 और अफगानिस्तान प्रांतीय राजधानियों पर और एक स्थानीय नेता मुख्यालय पे, सेना के मुख्यालय पे कब्जा जमा लिया। अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद देश के उत्तरी पूर्व हिस्से पर काबिज होने के साथ ही उन्हें अफगानिस्तान के 2/3 हिस्से पर नियंत्रण मिल गया है। इस बीच तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुहेल शाहीन ने इंडिया टुडे से स्पेशल इंटरव्यू में अफगानिस्तान में भारत की भूमिका, दोहा वार्ता सहित विभिन्न मसलों पर बातचीत की। तालिबान के प्रवक्ता से सवाल किया गया, अफगानिस्तान में भारतीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता, कांधार में वाणिज्यिक दूतावास को जुलाई में खाली कराया गया और अब मज़ार शरीफ में वाणिज्यिक दूतावास को भी खाली करा लिया गया है। ऐसी चिंताएं हैं, जब तालिबान किसी क्षेत्र में पहुंचेगा तो भारतीयों को उस क्षेत्र में जाना ही होगा, उस क्षेत्र से जाना होगा। यही कारण है कि तालिबान अब जगह जगह जहां कब्जा कर रहा है वहां से तमाम लोग अब पलायन करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, भारत की तालिबान के साथ बातचीत हुई और वही किस स्तर पर हुई अभी कुछ पता नहीं चला है। सुहेल शाहीन ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के दौरे या हमारे शिष्टमंडल के मिलने की खबरें थी। मैंने ऐसी रिपोर्ट देखी है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई वार्ता नहीं है और मेरी जानकारी में ये बैठक नहीं है। क्या तालिबान भारत को दोहा वार्ता में शामिल करने पर विचार करेगा? सुहेल शाहीन ने कहा है कि मुझे लगता है कि भारत के लिए निष्पक्षता दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ऐसी खबरें मिलती रही हैं कि वो यानी भारत सरकार सैन्य साजो सामान के साथ
काबुल प्रशासन का समर्थन कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल प्रशासन अपने ही लोगों के खिलाफ करता है। हमने लश्करगाह हेलमंद प्रांत में उसी हथियार से बमबारी करते हुए देखा है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत निष्पक्षता दिखाए। उन्हें अफगानिस्तान के लोगों के साथ होना चाहिए, न कि सरकार के साथ जो थोपी गई हो या जो कब्जे के चलते अस्तित्व में आई हो। या उन्हें तय करना चाहिए कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं या विदेशियों की ओर से थोपी गई सरकार के साथ हैं। दरअसल दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि ये लड़ाई पूरी तरीके से तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान की है। तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान की जो सत्ता है, अफगानिस्तान की जो सत्ता है वो विदेशियों के हाथों से आई है, यानी विदेशी जो है उस पर काबिज और एक तरीके से विदेशियों के कंट्रोल में है, और तालिबान जो है उसे अपना देश बताता है। और लेकिन अब जिस तरीके से तालिबान वहाँ अफगानिस्तान के सैनिकों लोगों की हत्या, निर्मम लोगों की हत्या कर रहा है, उससे एक बात तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो तालिबानी हैं वो बर्बर तरीके से हत्या कर रहे हैं। लेकिन मीडिया से बातचीत करते हुए, दरअसल इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए तालिबान ने ये भारत को सीधी सीधी चेतावनी दी कि भारतीय हथियारों द्वारा तालिबान के लड़ाकों पर हमले हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जी हाँ, इस चीज़ का खुलासा उन्होंने स्वयं किया है। तालिबान के मुख्य प्रवक्ता ने खुलासा करते हुए कहा है कि भारतीय हथियारों द्वारा तालिबान लड़ाकों पर हमला हो रहा है। लश्करबंद हेलमंद प्रांत में भारतीय हथियारों से बमबारी देखी है और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत निष्पक्षता दिखाए और तालिबान भारत को दोहा वार्ता में शामिल करने पर विचार करेगा, उसने ये भी कहा है। और कहा है कि हमें किसी भी तरीके से हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहेंगे। तालिबान का जो कहना है वो ये कहना है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की सेना का कहना है कि हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, दरअसल अफगानिस्तान के लिए लड़ कौन रहा है अभी ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान के लोग अफगानिस्तान के निर्मम निहत्थे लोगों की हत्या करते हैं, उससे कहीं नहीं दिख रहा है कि ये जो तालिबानी हैं ये अफगानिस्तान की जनता के लिए लड़ रहे हैं। और सरिया कानून भी लगाया जा रहा है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नाबालिग लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं वहाँ की, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, उनको भी ढाल बनाया जा रहा है। तालिबानी लड़ाकों को उनको सौंपा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ठीक नहीं लग रहा है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण और सकारात्मक कदमों जो किसी भी देश द्वारा किया गया हो, यदि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए है तो हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन अगर वे भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए काबुल प्रशासन की मदद नहीं कर रहे हैं तो हमारे लिए निराधार प्रचार में उनकी मदद जरूर कर रहे हैं। सुहेल शाहीन ने कहा है कि मुझे याद है कि भारत काबुल में सरकार का पक्ष ले रहा था, जबकि अफगानिस्तान के सभी देश की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे। अब वे यानी भारत लोगों के खिलाफ, स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ और कब्जा जमाने वाली ताकतों के साथ हैं। इसके लिए उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपनी स्थिति यानी अपनी स्थिति को बदले। तालिबान ने भारत का रुख बदलने की बात कही है। जो भारत अफगानिस्तान सरकार का समर्थन करता है, उनका कहना है कि अपनी स्थिति में बदलाव लाएं। तो ये तालिबान ने भारत को चेतावनी दी है कि आप हमारा समर्थन करें, न कि अफगानिस्तान सरकार का और भारतीय हथियारों पर भी कब्जा जमाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से इस वीडियो में इतना। जय हिंद, वंदे मातरम।